नमस्कार। आज हम बात करेंगे लेबर के दूसरे चरण यानी सेकंड स्टेज के बारे में। इसे अक्सर पुशिंग स्टेज भी कहा जाता है और ये एक बहुत ही नाजुक समय होता है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया से जुड़े क्लिनिकल गाइडलाइंस को एक-एक करके बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो आज की हमारी ये पूरी चर्चा 5 हिस्सों में बटी है। हम शुरुआत करेंगे ये जानने से कि ये दूसरा चरण आखिर है क्या। फिर बात करेंगे जन्म की तैयारी की, पुश करने के सही और गलत तरीकों को समझेंगे, बच्चे के जन्म के पहले कुछ पलों को जानेंगे और आखिर में जन्म के ठीक बाद की सबसे ज़रूरी देखभाल पर भी नज़र डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सेकंड स्टेज होता क्या है। किसी भी प्रक्रिया को समझने के लिए उसकी शुरुआत और अंत को जानना बहुत ज़रूरी है। मेडिकली देखें तो लेबर का दूसरा स्टेज तब शुरू होता है जब सर्विक्स पूरी तरह से यानी 10 सेंटीमीटर तक खुल जाता है और ये स्टेज बच्चे के जन्म के साथ ही खत्म होता है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल मोड होता है। इसी पॉइंट पर मां को लेबर रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है और सुरक्षा के लिए उन्हें चलने फिरने की इजाजत नहीं होती। ठीक है, तो अब जब हमें पता है कि यह स्टेज शुरू कब होता है, तो अब बात करते हैं तैयारी की। इसमें हम उन शारीरिक संकेतों, मॉनिटरिंग और अलग-अलग पोजीशंस पर बात करेंगे जो इशारा करते हैं कि बच्चे का जन्म अब बस होने ही वाला है। जब डिलीवरी का टाइम एकदम पास आ जाता है ना, तो बॉडी कुछ बहुत ही क्लियर साइन देती है, जैसे कि वल्वा का खुलना, पेरिनियम का उभरना, एनस का बाहर की तरफ आना और फिर बच्चे का सिर दिखाई देना। जब ये 4 संकेत दिखने लगते हैं तो ये पक्का हो जाता है कि डिलीवरी अब बहुत करीब है। अब सवाल ये उठता है कि इस स्टेज में टाइम कितना लगता है। देखिए, ये बात एक्सपीरियंस पर डिपेंड करती है। जो महिलाएं पहली बार मां बन रही हैं, उनके लिए इसमें करीब 2 घंटे तक लग सकते हैं। लेकिन जिनकी पहले भी डिलीवरी हो चुकी है, उनका शरीर इस प्रक्रिया के लिए तैयार होता है, इसलिए स्टेज अक्सर 1 घंटे से भी कम में पूरा हो जाता है। इस पूरे टाइम में सबसे जरूरी चीज होती है लगातार मॉनिटरिंग। कॉन्ट्रैक्शंस को तो हर 30 मिनट में मॉनिटर किया ही जाता है, लेकिन सबसे क्रिटिकल होती है बच्चे के दिल की धड़कन, जिससे हर 5 मिनट में चेक किया जाता है। ये हमें बताता है कि बच्चा स्ट्रेस को ठीक से हैंडल कर पा रहा है या नहीं। साथ ही टीम मां में शॉक या ब्लीडिंग जैसे किसी भी इमरजेंसी साइन पर भी लगातार नजर रखती है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि पुश करने में दिक्कत होती है या बच्चे का नीचे आना थोड़ा धीमा होता है, तो ऐसे में कुछ अलग पोजीशंस ट्राई की जा सकती हैं, जैसे खड़े होना, उकड़ू बैठना या फिर घुटनों और हाथों के बल आना। इन पोजीशंस से ग्रेविटी का फायदा मिलता है और डिलीवरी में मदद हो सकती है। चलिए अब आते हैं सबसे एक्टिव हिस्से पर, पुशिंग फेज। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं। यहां एक गोल्डन रूल है और वो ये कि पुश सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ही करना है, और वो भी तब जब सर्विक्स पूरी तरह से खुल चुका हो। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन के पीक पर पुश करने से यूट्रस की नेचुरल पावर का पूरा इस्तेमाल होता है, जिससे हर कोशिश ज्यादा असरदार होती है। अब बात करते हैं उन 2 चीजों की जो कभी नहीं करनी चाहिए। पहली, फंडल प्रेशर यानी पेट के ऊपरी हिस्से पर बाहर से दबाव डालना, ये बिल्कुल नहीं करना है। और दूसरी, जब तक बच्चे का सिर पेरिनियम तक नहीं आ जाता, तब तक जोर लगाने से बचना चाहिए। अगर बहुत जल्दी पुश किया जाए तो सर्विक्स में सूजन आ सकती है, जिससे डिलीवरी में और दिक्कत हो सकती है। और अब हम पहुंच गए हैं इस सफर के सबसे खास मोड़ पर, जब बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। यहां से हमारा पूरा फोकस बच्चे के सुरक्षित जन्म पर होता है। जब बच्चे का सिर बाहर आता है तो उसे बहुत ही कंट्रोल तरीके से डिलीवर किया जाता है। एक हाथ से सिर के बाहर आने की स्पीड को धीरे धीरे कंट्रोल करते हैं और दूसरे हाथ से पेरिनियम को सपोर्ट देते हैं। इस 2 हैंड टेक्निक से नाजुक टिश्यूज को फटने से बचाने में मदद मिलती है। जैसे ही सिर बाहर आता है, 2 चीजें तुरंत की जाती हैं। पहला, बच्चे का चेहरा साफ करना, और दूसरा, ये चेक करना कि अम्बिलिकल कॉर्ड कहीं गर्दन के चारों ओर तो नहीं लिपटी है। अगर कॉर्ड ढीली है तो उसे सिर के ऊपर से निकाल दिया जाता है, और अगर टाइट है तो उसे 2 जगह से क्लैंप करके काटा जाता है। सिर के बाहर आने के बाद सबसे जरूरी चीज है सब्र। यहां पर जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। बच्चे के कंधों को नेचुरली घूमने का मौका दिया जाता है, जिसमें आमतौर पर 1 से 2 मिनट लगते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जब कंधे खुद से घूम जाते हैं, तब ऊपर वाले कंधे को बाहर निकालने में मदद के लिए धीरे से नीचे की तरफ हल्का सा प्रेशर दिया जाता है। ये मूवमेंट कंधे को प्यूबिक बोन के नीचे से सेफली बाहर आने में मदद करता है। जैसे ही पहला कंधा बाहर आता है, मूवमेंट की डायरेक्शन बदल जाती है। बच्चे को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाया जाता है, जिससे निचला यानी पोस्टीरियर कंधा भी बाहर आ जाता है।
एक बार दोनों कंधे बाहर आ गए तो समझ लीजिए सफर का सबसे मुश्किल हिस्सा पूरा हो गया। बच्चे की बाकी बॉडी आसानी से बाहर आ जाती। चलिए, अब हमारे सफर का आखिरी हिस्सा, जन्म के ठीक बाद की देखभाल। ये वो स्टेप्स हैं जो ये पक्का करते हैं कि बच्चे का इस दुनिया में स्वागत पूरी तरह से सुरक्षित हो। बच्चे के जन्म के बाद सबसे पहला और सबसे क्रिटिकल चेक होता है उसकी सांसों का। अगर बच्चा नॉर्मली सांस ले रहा है, मतलब 1 मिनट में 30 से 60 बार, तो उसे रूटीन केयर दी जाती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो बिना देर किए रिससिटेशन यानी पुनर्जीवन प्रक्रिया शुरू की जाती है। इसके बाद बारी आती है अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैंप करने की। प्रोटोकॉल के हिसाब से कॉर्ड को जन्म के 1 से 3 मिनट बाद क्लैंप किया जाता है, जब उसमें पल्सेशन यानी धड़कन बंद हो जाती है। इस देरी का एक बहुत बड़ा फायदा है। इससे बच्चे को प्लेसेंटा से एक्स्ट्रा ब्लड मिलता है, जो आगे चलकर अनीमिया से बचाने में मदद करता है। और फिर वो पल आता है जिसका सबको इंतजार होता है। बच्चे को माँ की छाती पर स्किन टू स्किन कांटेक्ट के लिए रखा जाता है। ये बच्चे को गर्म रखने, उसे शांत करने और माँ और बच्चे के बीच एक मजबूत बॉन्ड बनाने के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए, इस पूरी प्रक्रिया की 4 सबसे जरूरी बातें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। कंधों के घूमने का इंतजार करना, कभी भी फंडल प्रेशर न देना, कॉर्ड क्लैंपिंग में 1 से 3 मिनट की देरी करना और बच्चे को हमेशा गर्म रखना। ये आसान से लगने वाले कदम एक सेफ डिलीवरी के लिए बहुत मायने रखते हैं। ये पूरा प्रोटोकॉल हमें सेफ डिलीवरी के पीछे की साइंस तो दिखाता ही है, पर जरा सोचिए, ये हमें जिंदगी के सबसे गहरे और यादगार पलों में से एक के दौरान सही देखभाल और सपोर्ट के महत्व के बारे में क्या बताता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।